नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक स्टॉक के बारे में बताना चाहता हूं जिसमें काफ़ी प्रेशर है। और प्रेशर क्यों है? प्रेशर इसलिए है कि भारत के में जो नियम होते हैं उनमें तो अगर आप अमीर हो या आप बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन हो तो अंदर की सेटिंग से हो जाता है। लेकिन फॉरेन में वो चीज़ें नहीं अप्लाई होती हैं, क्योंकि फॉरेन के जो नियम होते हैं बड़े सख्त होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक का स्टॉक काफ़ी ठीक ठाक, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आया था। मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन भी लगभग उतना ही आया, बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं आया, लेकिन ठीक ठाक आया था। तो कायदे से इस स्टॉक को लगभग 850-900 रुपए तक की दिखाना चाहिए। लेकिन इतने अच्छे रिजल्ट आ जाने के बाद भी नहीं चल रहा है, उसका रीज़न क्या है? अब आप एक बात को समझो कि एचडीएफसी बैंक का एडीआर जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि जब आरबीआई ने पकड़ा था, जब शांतनु चौधरी ने आपका सीईओ पद से रिजाइन दिया, तो उनका बैंक बहुत ज़्यादा अनियमितताएं कर रहा है। और जो चीज़ पकड़ी भी गई थी कि एमआरसीडीएस एक कंपनी थी महाराष्ट्र में जिसने 180 करोड़ की एफडी करवाई थी इनसे। तो अब क्या होता है, जनरली जो इंटरेस्ट रेट सभी के लिए होता है वही देना चाहिए, लेकिन इन्होंने उसको ज़्यादा ऑफर किया। और ज़्यादा ऑफर करने के बाद उस खर्चे को इन्होंने मार्केटिंग कॉस्ट में दिखा दिया था, जिसके बाद ये चोरी पकड़ी गई थी और आरबीआई का नियम टूटा। आरबीआई ने फिर बाद में सारी चेक करने के बाद, आप तो भारत में जानते हैं कि सारी सेटिंग हो जाती है, तो उन्होंने इस बैंक को क्लीन चिट में गई। लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि अमेरिका में वहाँ के 3 लॉ फर्मों ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है। और इतनी तगड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही कि अगर गलती से उन्होंने केस को पे एचडीएफसी बैंक के ऊपर फाइल कर दिया तो आप ये मान के चले कि ये स्टॉक 650 तक की चला जाएगा, हो सकता है 600 भी चला जाए। इतना प्रेशर, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि स्टॉक चल नहीं रहा है। ये पैनिक है इसके अंदर। अब क्या होता है कि भारत में जब पेनल्टी लगती है तो 10-15 करोड़ रुपए लगाती है आरबीआई, या 1 करोड़ लगाती है। लेकिन फॉरेन में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे अगर इतना पाई गई तो वहाँ पे अगर वहाँ की पहले तो केस फाइल हो गया तब ये टूटेगा, और कहीं गलती से केस चीज सही पकड़ के और सही रीजन आ गया तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम 200-400 करोड़ रुपए के नीचे वो पेनल्टी नहीं लगाएगी। तो इस वजह से अगर वो पेनल्टी लगती है तो इनकी बैलेंस शीट हिट होगी, और उसकी कॉस्टिंग जो बैलेंस शीट में होगी वो काफ़ी ज़्यादा इनके प्रॉफिट मार्जिन को, नेट मार्जिन को कम करेगी। तो मेरा सजेशन है कि आप अभी एचडीएफसी बैंक से बिल्कुल दूर रहें, कम से कम 1 महीने दूर रहें। अगर किसी के पास पड़े हैं तो मेरा ये सजेशन है कि अभी 1 महीने में अगर ये गिरता है तो नीचे से एवरेज करें। बाकी आपको कभी कोई भी शेयर की खरीद फरोख्त करनी हो, कृपया आप अपने किसी वित्तीय फाइनेंशियल सलाहकार से संपर्क करें। ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।